सो वेलकम स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे कल हमने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, और उससे रिलेटेड हमने कुछ सम्स भी किए थे। तो आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। उसी टाइप का एंगल हम देखेंगे जिस टाइप का हम देख रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था कि दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी नंबर किसी भी एंगल को अगर 90 में हम माइनस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या था, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दोज टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट किसको बोलते हैं, वैसा एंगल जिसको 180 में माइनस करने पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो आज हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसके बारे में हम देख रहे हैं। द एंगल which has measurement of between 180 and 360, 180 एंड 360, ठीक है बच्चों। तो वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से लेके 360 के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कैसे करेंगे हम, वो हम देखेंगे अभी। तो रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है वो भी देखना है। तो वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 180 और 360 के बीच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जनरली डिफिनेशन यही है रिफ्लेक्स एंगल का। हाँ, तो ये हम मेजरमेंट के, तो ये जो एंगल है सबसे मतलब लार्जर एंगल होता है। तो 180 और 360 के बीच में होता है, बिटवीन 180 एंड 360। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लो कि ये हमने कोई एंगल ले लिया यहाँ पे, ये हमारा कोई एंगल है, इस तरह से बनाया हमने, इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ। मान लो कि ये एंगल है, इसका मेजरमेंट कितना है बच्चों, x डिग्री है, ठीक है, x डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट कितना है, x डिग्री। और अगर कोई पूछता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा एंगल ए ओ बी का, तो हम इधर से यहां तक का जो मेजरमेंट दिख रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेजरमेंट कितने से कितने के बीच में दिख रहा है, 180 से लेके 360 के बीच में। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी का मतलब क्या होता है, 360 माइनस एंगल ए ओ बी, 360 माइनस एंगल ए ओ बी, या फिर इसको कैसे लिखेंगे, 360 माइनस एक्स डिग्री। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट हमेशा कितने के बीच में होगा, 180 से लेके, एंगल ए ओ बी लिखता हूं मैं, है ना, 180 से लेके ए ओ बी, या 360 माइनस एक्स लिखता हूं, 360 माइनस एक्स लेस देन कितना, 360, ठीक है। मतलब कितने से कितने के बीच में होता है, 180 से लेके 360 के बीच में ये आएगा। इसका साइन क्या होता है कि ये 180 से बड़ा होगा, कौन, 360 माइनस एक्स, और 360 से छोटा तो होगा ही क्योंकि 360 में हम कुछ माइनस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 360 में हम माइनस कर देते हैं उस एंगल को। तो फिर से ध्यान में रखिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो 90 में माइनस करते हैं उस एंगल को, सप्लीमेंट फाइंड करना हो तो 180 में माइनस करते हैं, और अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना हो तो किसमें, 360 में माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है,
वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो हम अभी देख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो मैं यहां पे एक एंगल ले रहा हूं, फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी। और कुछ इस तरह से दिया हुआ है ए बी सी, ये हमारा ए, ये बी, और ये क्या है बच्चों, सी। ठीक है, और यहां पे 45 डिग्री है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू कितना, पूरा एंगल कितने का, पूरा सर्कल 360 का, और माइनस करेंगे क्या, इसका एंगल, एंगल का मेजरमेंट कितना है, ए बी सी का मेजरमेंट 45, तो 360 माइनस 45 कितना होता है बच्चों, 315 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एबीसी कितना होगा बच्चों, 360 माइनस 45। किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना, तो देखिए इसका मेजरमेंट कहां से कहां के बीच में आ रहा है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, हमने तीनों देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और रिफ्लेक्स एंगल भी देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तब तक चाहे तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर पहले भी डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एंगल के बाहर में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, अगर कोई एंगल ट्रायंगल के बाहर दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल, तीन एक्सटीरियर, जैसे तीन इंटीरियर एंगल फॉर्म हो सकते हैं वैसे ही तीन एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्म हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो आप चाहें तो अगर इसको बढ़ाओगे, इसको, ये तो लाइन है, लाइन को हम कितनी दूर भी बढ़ा सकते हैं जितना जरूरत हो। तो ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल, अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, और यहाँ पे हमने डी ले लिया, तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। और कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा, चाहे तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ये भी क्या होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस तरह से। इसे भी लिख सकते हैं हम एक्सटीरियर, यहाँ पे पॉइंट ए है, तो जैसे हमने इसको बढ़ाया, इस लाइन को बढ़ाया, तो कौन सा एंगल दिख रहा है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। इस लाइन को बढ़ाया तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा पॉइंट ई है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। उसी तरह जैसे हमने इसको, इस साइड को बढ़ाया था, इस साइड को बढ़ाया था, वैसे ही हम इस साइड को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, ठीक है, यहां से ऐसे। तो ये भी हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो तीनों लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, तो तीनों लाइंस एक्सटेंड होने के बाद एक एंगल देता है बाहर में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। अगर यहाँ पे ए बी सी लिया हमने, डी ई, यहाँ पे क्या है, एफ। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, बी ए सी, बी सी ए और ए बी सी, ये का क्या हो गए हमारे, इंटीरियर एंगल हो गए। जो ब्लू में दिख रहा है वो क्या है, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, जो ब्लैक में दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंगल, इस एंगल को कैसे बोलोगे, एंगल बी ए सी, ये एंगल बोले हमने, कैसे बोला, यहां से स्टार्ट किया, बी, बीच में कौन आया, जहां पे एंगल बन रहा है उसको ए,
और जहां पे खत्म हुआ उसको सी। तो एंगल बी ए सी यहां पे लिख देता हूं। इंटीरियर एंगल्स आर, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल्स आर, फर्स्ट में कौन सा? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। सेकेंड में कैसा? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और थर्ड में कैसा? एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ये क्या हमारा इंटीरियर एंगल है। हमने इंटीरियर एंगल बताया, ब्लू में जो दिख रहा है, बी ए सी बी, ए बी सी, ये तीनों क्या हमारे इंटीरियर एंगल है। अब मैं जो ऊपर लिखा हूं उसकी बात कर रहा हूं। क्या लिखा हूं ऊपर? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे। तो ये किसी ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा? जो ब्लैक में दिख रहा है, कौन कौन सा एंगल दिख रहा है ब्लैक में? ब्लैक में कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? देखिए तो यहाँ पे अगर हम इसको बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे इसे? ए सी डी या डी सी ए, कुछ भी बोल सकते हैं इसे, दोनों में से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे? एंगल ए सी डी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल ए सी डी, ए सी डी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इधर आता हूं, तो इसको कैसे बोलोगे आप? एंगल ई ए बी या बी ए ई, एंगल बी ए ई भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो दो एक्सटीरियर एंगल तो हमने लिख लिया। अब तीसरे की बात है, तो तीसरे को कैसे लिखेंगे? एंगल सी बी एफ या एफ बी सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? एंगल एफ बी सी। तो ये सारे क्या दिख रहे हैं? ये हमारे अंदर का इंटीरियर और बाहर का एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। अगर कोई एक ही मैं एक्सटीरियर एंगल ले रहा हूं, ठीक है, मैं इसकी ही बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो इसको भी एक्सटेंड कर ही देता हूं यहां से। यहाँ पे ये हमारा एफ है, ठीक है, ये हमारा एंगल। तो मैं उधर कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, है ना, इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, तो ध्यान में रखिएगा कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है उससे जो लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करता है उसको छोड़ के जो एंगल बचता है ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी? कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर, कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो एंगल जिसके साथ लीनियर पेयर बनाता है, इस एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ दिया, ठीक है, अंदर में ट्रायंगल के अंदर में इसको छोड़ के जो दो एंगल बचता है ना, उन दोनों के सम के इक्वल होता है। कौन? बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है बच्चों, जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, क्या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? हमने क्या बोला? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जो होगा, बाहर का एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए सी डी की बात कर रहा हूं मैं। ए सी डी जो होगा इसके साथ जो लीनियर पेयर बना रहा है, कौन एंगल? ये एंगल बना रहा है लीनियर पेयर, इसको छोड़ के इसको हमने छोड़ दिया, तो बचा कौन सा? ये एंगल और ये एंगल। इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है कौन? बाहर का एंगल। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस एंगल को कैसे लिखोगे आप? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस, इस एंगल को कैसे लिखोगे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो कैसे लिखा हमने? बाहर जो एंगल बनता है वो जो लीनियर पेयर बनाता है उस एंगल को छोड़ के जो दो एंगल बचते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है बाहर का एंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला एक्सटीरियर एंगल, है ना, थ्योरम। ऐसे ही हम चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखोगे आप, है ना, इसके लिए आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू, ठीक है, बी ए ई इक्वल टू, इसको छोड़ के, इस बार किसको छोड़ेंगे? इसको, क्योंकि इसके साथ ये लीनियर पेयर बना रहा था, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़े ना, तो जो एंगल बनाएगा उसको छोड़ देते हैं,
और जो 2 बचेगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। इस बार ये आएगा तो इन दोनों के सम के इक्वल कौन सा होगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। एंगल बी ए ई कौन सा है, बी ए ई या ई ए बी दोनों बोल सकते हो उसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, उस पर ध्यान दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाहर में कौन सा एंगल दिख रहा है बच्चों, एफ बी सी या सी बी एफ दिख रहा है ये एंगल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ इक्वल टू क्या होगा, इसके साथ जो लीनियर पेयर एंगल बना रहा है उसको छोड़ देते हैं, है ना, इसको छोड़ दिया हमने। ठीक है, इसको छोड़ के जो अंदर 2 एंगल दिख रहा है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन होगा बच्चों, ये होगा। तो एंगल एफ बी सी इक्वल टू या सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस, देखिए यहां पे बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है किसी भी ट्रायंगल में। तो हम इस थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना, कि क्या होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बना, इधर से इस साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल बना, इधर से इस साइड को एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल बना। तो इस तरह से ही एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या है बच्चों, बाहर का जो एंगल होगा, जो एंगल लीनियर पेयर बनाएगा उसको छोड़ के जो 2 एंगल बचेंगे उन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन, बाहर का एंगल। उसी तरह इसको छोड़ के ये जो एंगल है इसको छोड़ के जो बाहर का 2 एंगल दिख रहा है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन, ये। उसी तरह यहाँ पे भी ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसको छोड़ के जो 2 एंगल बच रहे हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन, ये वाला एंगल। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। और इस पे आप रिलेटेड जो है सम वो हम करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो मैं एक बार लिख लीजिए इसे, आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट कर लो। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो हमने अभी क्या क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल देखा, उसके बाद क्या देखा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम देखा हमने। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा लगभग सारे हमने बेसिक ज्योमेट्री के जो 2 थ्योरम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अभी हम 3 साइड तक ही आए थे, अब 4 साइड तक आएंगे। ठीक है, तो 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसमें 4 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसमें क्या बोलते हैं आप, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा लास्ट ही पॉइंट होगा। इसके बाद हम, है ना, इसके टाइप्स देखेंगे, क्या होता है ये वो देखेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सर्कल भी बता देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्या है, क्वाड्रिलैटरल, लैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रिलैटरल्स मेनली होता क्या है बच्चों, ये एक 4 साइडेड फिगर है ना, ये एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो 4 साइड होगा तो क्या क्या होगा, 4 एंगल्स भी होंगे। 4 एंगल्स भी होंगे तो क्या क्या होंगे, 4 वर्टाइसेस भी होंगे, है ना। मतलब अगर ट्रायंगल की तरह हम देखने चले तो कितने कंपोनेंट्स इसमें देखेंगे, लगभग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस।
तो ये कितने हो गए, 12 कंपोनेंट हो गए, है ना। तो इसमें लगभग 12 कंपोनेंट दिखेंगे हमारे। और जैसे कि सारे एंगल, ट्रायंगल में क्या होता था, तीनों एंगल का सम क्या होता था, 180 होता था, है ना। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। तो हम उसको ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, अ फ्लैट शेप विथ 4 स्ट्रेट साइड्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे, अ फ्लैट शेप, या फिर अ प्लेन शेप, या 2D फिगर भी बोल सकते हैं। टू डी मतलब प्लेन, अ प्लेन फिगर्स भी बोल सकते हैं, अ प्लेन फिगर्स ऑफ 4 स्ट्रेट साइड, ऑफ 4 स्ट्रेट साइड्स, a plane figure of 4 straight sides is known as quadrilateral, is known as quadrilateral, ठीक है। तो आपने टेबल देखा होगा बच्चों, टेबल कैसा होता है, टेबल देखे ना, टेबल कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है ना, जिसपे आप पढ़ाई करते हो, तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है ना। आपका जो नोटबुक है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो आपको डेली लाइफ में बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स दिख जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या बोला, अ प्लेन फिगर ऑफ 4 स्ट्रेट साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो कैसा होता है क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और ये डी, ठीक है बच्चों। तो क्या बोला था हमने, जिसमें 4 साइड होता है, एक एक दो तीन चार, 4 स्ट्रेट साइड्स है, ठीक है। उसके बाद 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है बच्चों, 4 एंगल्स हैं। तो 4 वर्टाइसेस भी होगा, ये वर्टाइसेस दिख रहा है ना, 4 वर्टाइसेस भी है। तो इसमें एक चीज और एडेड हो जाता है बच्चों, पहले हम वन थिंग वो हम कभी स्टडी किए ही नहीं थे, लेकिन इस बार हम स्टडी करेंगे। इसमें वन थिंग ऐड हो जाता है क्या, कि इसमें डायगोनल्स होते हैं बच्चों, जो कि ट्रायंगल में नहीं होता है। ट्रायगोनल कौन से होते हैं, ये हमारा डायगोनल हो गया, ए से लेके सी तक क्या हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल होगा। ये इधर बी से लेके डी तक क्या हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल होगा। और डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कहीं पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ओ। तो हम यहाँ पे कैसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 4 स्ट्रेट साइड्स कौन कौन से हो गए, 4 स्ट्रेट साइड्स, 4 स्ट्रेट साइड्स कौन कौन से हो गए, 4 स्ट्रेट साइड्स हो गए हमारे, ए बी, सेगमेंट सेगमेंट ही लेता हूं, बी सी, सी डी और डी, डी ए भी बोल सकते हैं, एडी भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, दोनों बोल सकते हैं आप, एडी भी बोल सकते हैं, डीए भी बोल सकते हैं। उसी तरह सीडी को डीसी भी बोल सकते हैं, सीडी भी बोल सकते हैं, बीसी को बीसी भी बोल सकते हैं, सीबी भी बोल सकते हैं। इस तरह से चलता है इसमें, ठीक है। तो हमने ए बी बी सी सी डी ए डी लिख दिया, ठीक है। डीए भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 4 स्ट्रेट साइड्स हो गया। अब कोई बात करता है 4 वर्टाइसेस का, 4 वर्टाइसेस, तो ट्रायंगल में 3 होते थे, इसमें कितने होंगे बच्चों, 4। तो 4 वर्टाइसेस कौन कौन से होंगे, कौन कौन से, पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 वर्टाइसेस। अब कोई बोलता है 4 एंगल्स का, तो 4 एंगल्स कौन कौन से हो गए, 4 एंगल्स कौन कौन से हो गए, 4 एंगल्स। तो ध्यान से देखिए 4 एंगल्स कौन कौन सा है, इसको हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं, बताया था ना हमने, एंगल ए भी लिख सकते हैं, फिर एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर बी ए डी, ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बी सी डी, है ना, सी डी ए, उस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो दोनों मेथड सही है। तो हमने 4 स्ट्रेट साइड, 4 वर्टाइसेस, 4 एंगल्स की बात कर दी। और क्या बच्चा बच्चों, अब डायगोनल बचा, तो डायगोनल्स इस पे ध्यान देंगे। तो डायगोनल्स होता क्या है, डायगोनल्स उसको बोलते हैं वैसा लाइन सेगमेंट जिसको, जो कैसे फॉर्म होता है, अल्टरनेट लाइंस को, अल्टरनेट वर्टाइसेस को मिलाने पे फॉर्म होता है। मतलब
इसके बाद का वर्टाइसिस कौन है, ये, इसको छोड़ दिया हमने, इसके बाद वाले वर्टाइसिस को अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, डायगोनल्स मिलता है। यहां से भी देखिए, ये फिर आगे चला, यहां से इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ के जो वर्टाइसिस कौन सा है, ये, इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो फिर से क्या बन गया, डायगोनल्स बन गया। तो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे, डायगोनल्स, तो इसके डायगोनल्स होंगे बच्चों बी डी ए सी, क्या लिखेंगे, बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स, बी डी एंड ए सी आर डायगोनल्स, ठीक है। बी डी और ए सी क्या है बच्चों, डायगोनल्स है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का, है ना, जो है क्या मीनिंग होता है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्या क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहां तक तो हो गया, है ना। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, हम वो देख रहे हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल में क्या पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि द सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री इन ट्रायंगल। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, द सम ऑफ फोर एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा द सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो हम इसको, इस रिलेशन को ध्यान में रखेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों एंगल का सम कितने के इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन जबकि ट्रायंगल में क्या होता था, उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता था बच्चों, 180 होता था, मतलब सीधे हाफ उसका। ट्रायंगल का सारे एंगल का सम सीधे हाफ होता है, किसके, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल के सम के हाफ होता है। मतलब उसमें सारे एंगल का सम 360, तो ट्रायंगल में सारे एंगल का सम 180। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो हमने अभी क्या देख लिया, ट्रायंगल देख लिया, क्वाड्रिलेटरल्स देख लिया, है ना। डायगोनल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया आपको कि बीडी और एसी क्या है, हमारा डायगोनल्स है, जो कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। तो यहां तक तो हमने क्वाड्रिलेटरल देख ली। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप पे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप पे। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है बच्चों। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आते हैं हम रेक्टेंगल पे। सबसे पहला जो टाइप है बच्चों हमारा
रेक्टेंगल। सबसे पहला टाइप क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपने इसके पिछले वाले क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना, कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसके सारे एंगल इस तरह से कुछ आपने पढ़ा था, उसका एरिया वगैरह पेरीमीटर वगैरह पढ़ा था आपने, है ना। तो उसी वही वो रेक्टेंगल है, और कोई दूसरा रेक्टेंगल नहीं है, वो वही रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है इसमें? ये भी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो ये है, अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, तो देख रहे हैं इसमें ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? इसमें भी चार साइड होते हैं, चार एंगल दिख रहे हैं, चार एंगल। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आपको। तो इसमें जो ये साइड होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस रेक्टेंगल में इस साइड को क्या बोलते हैं आप? लेंथ। जो बड़ा दिखता है उसको लेंथ, लेंथ। और जो छोटा लेंथ दिखता है उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं हम ब्रेड्थ या विड्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों लेंथ, ये क्या हो गया बच्चों? ब्रेड्थ या विड्थ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ध्यान रहे बच्चों, इसमें अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखिए, एडी का अपोजिट साइड कौन हो गया? बीसी। एडी का अपोजिट साइड बीसी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। एबी का अपोजिट साइड कौन हो गया बच्चों? डीसी। तो एबी किसके अपोजिट होगा? डीसी के अपोजिट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल, सॉरी, एडी इक्वल टू बीसी एंड एबी इक्वल टू सीडी। पढ़ लिया हमने? एडी इक्वल टू बीसी एंड एबी इक्वल टू सीडी। ये हो गया हमारा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके जो सारे एंगल होते हैं बच्चों, वो कितने डिग्री का होते हैं? 90 डिग्री का होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसके सारे एंगल कितने डिग्री का होते हैं? 90 डिग्री का होते हैं। तो वो हम यहां पे देख रहे हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल क्या होते हैं बच्चों? इसके राइट एंगल के होते हैं सारे एंगल। मतलब ये भी हमारा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो 90 को 4 बार ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको? 360 मिल रहा है ना। फिर से फॉलो कर रहा है, इस सारे एंगल का सम कितना? 360। अब देखिए बच्चों, इसमें डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल्स में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा डायगोनल्स हो गया, ये हो गया हमारा डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स हो गया बच्चों। थोड़ा स्ट्रेट नहीं आया, है ना, स्ट्रेट आना चाहिए। फिर से वैसा ही। ठीक है, ये हमारा डायगोनल्स हो गया। ठीक है, वो क्या करता है? किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल कितने के होंगे? 90 के। तो कैसे लिखेंगे उसे? उसको कैसे लिखना हमें? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल कितने के इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्या? रेक्टेंगल का दो प्रॉपर्टी हमने देख लिया। पहला तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एडी इक्वल टू बीसी, एबी इक्वल टू सीडी। फिर दूसरा क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो मैं उधर का इरेज कर रहा हूं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों कि तीसरा प्रॉपर्टी हमारा जो है वो है डायगोनल्स आर
इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स का लेंथ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे उसे हम, AC इक्वल टू BD। क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BD, ठीक है बच्चों। मतलब डायगोनल AC जो होगा BD के इक्वल होगा। मतलब AC अगर 4 सेंटीमीटर का होता है तो BD भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। इसलिए दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि सब बच्चों को याद नहीं रहता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, क्या हमारा, डायगोनल्स bisects each other, diagonal bisects each other at point O, at point O। तो दिख रहा है ये डायगोनल्स, यहां पे दिख रहे हैं AC हमारा, और ये क्या है BD, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ हाफ में डिवाइड करना। मतलब इधर का लेंथ और इधर का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब OA इक्वल टू क्या होगा, OC। तो क्या लिखेंगे उसे, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। उसी तरह जैसे OA इक्वल टू OC हुआ, वैसे ही OB इक्वल टू OD, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करना इसको बोलते हैं। तो OA इक्वल टू OC हो गया, इधर क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OD। तो उसको भी लिख दे रहा हूं मैं, OB इक्वल टू OD, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा AC अगर 4 सेंटीमीटर का है, AC अगर 4 सेंटीमीटर का है, मान लो कि AC क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, तो BD भी कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। तो 4 का हाफ कितना होता है, 2। तो जब ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हाफ भी क्या होगा, अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2, तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ये किस में होता है सिर्फ, ये रेक्टेंगल में होता है, और किसी क्वाड्रिलेटरल में होता है, वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, कि किस क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो अभी हमने क्या देखा, अगर AC और BD 4 सेंटीमीटर का, तो OA OC भी 2, OB OD भी 2, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, लास्ट की प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल का टाइप था। इसके आगे का जो टाइप से बच्चों, हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।